नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी आज की खबर उन लोगों के लिए खासकर एक संदेश है जो ये सोचते हैं कि प्यार जबरदस्ती किसी से भी किया जा सकता है और उन्हें कोई भी सजा भुगतनी है। हमारी ये खबर यूपी के वाराणसी जिले की। यहाँ पर एक प्रेमिका के दो प्रेमी बन गए। पहला प्रेमी जहां ये मानता था कि प्रेमिका का उस पर उसकी प्रेमिका पर सब उसका हक है, यहां तक कि उसकी जब शादी तय हो गई इसके बाद भी वो अपनी प्रेमिका पर पूरा अधिकार जमाता था। लेकिन जब प्रेमिका को ये पता चला कि उसकी प्रेमी की शादी तय हो गई तो प्रेमिका ने भी उससे बड़ा दांव खेला, उसके ही दोस्त को अपना दूसरा प्रेमी बना लिया। अब दो दोस्त एक ही प्रेमिका से प्यार करते थे और दोनों दोस्तों की जो दोस्ती थी वो सबसे बड़ी दुश्मनी में बदल गई। एक दूसरे को धमकी देने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान पहला प्रेमी प्रेमिका से बोलता था कि तुम दूसरे प्रेमी से रिश्ता खत्म कर लो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लिहाजा पहले प्रेमी की बार बार टोका टाकी से तंग आकर प्रेमिका ने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रच डाली। उसने अपने पूर्व प्रेमी यानी पहले प्रेमी की हत्या की ऐसी खौफनाक साजिश बनाई कि होली के दिन जब दुनिया रंगों से होली खेल रही थी तब उसने अपने पहले प्रेमी के खून से होली खेली और उसकी बेदर्दी से हत्या करा दी। क्या है पूरा घटनाक्रम, सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। वाराणसी जिले के औसानगंज में रहने वाला दिलजीत उर्फ रंगोली संतोष प्रसाद और नीलम देवी का बड़ा बेटा था। वो अपने पिता का शादी ब्याह में डेकोरेशन का काम संभालता था। आपके स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आ रही होंगी जिसमें बीच में एक लड़का है, एक लड़की है। एक तरफ एक लड़का दाढ़ी मूंछ में, दूसरी तरफ एक नकाब मास्क लगाए हुए लड़का है। मास्क लगाए हुए लड़का दूसरा प्रेमी है और जो नॉर्मल दिख रहा है, जिसका चेहरा दिख रहा है, वो लड़का पहला प्रेमी। ये घटनाक्रम अब हम आपको सुनाते हैं। तो पहले प्रेमी का नाम था दिलजीत उर्फ रंगोली। ये डेकोरेशन, शादी ब्याह में डेकोरेशन, जो फूलों का डेकोरेशन काम है, इसे देखता था। दिलजीत को 5 मई को बताते हैं शादी तय हुई थी। पुलिस जांच में ये पता चला कि दिलजीत का उसी के मोहल्ले के रहने वाली सरस्वती नाम की एक युवती के साथ पिछले 3 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों के बीच में अच्छा खासा कहें गहरा प्रेम प्रसंग था, छोटा मोटा आला नहीं था। ये काम चलाओ 3 साल से दोनों का लव अफेयर चल रहा था। लेकिन इस बीच दिलजीत की शादी कहीं और तय हो गई। शादी तय होने की खबर दिलजीत ने अपनी प्रेमिका को नहीं बताई कि उसकी शादी तय हो गई। वो उसे झांसा देता रहा कि हाँ उसकी शादी यदि वो उसी शादी करेगा। लेकिन इस दौरान किसी तरह से सरस्वती को दिलजीत की शादी तय होने की बात पता चली, जिसके बाद सरस्वती ने दिलजीत से अपने सारे संपर्क को तोड़ लिया और उसका दोस्त राजकुमार से उसकी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती सरस्वती और जो राजकुमार था उनकी दोस्ती गहरी होती चली और दोनों के बीच में प्यार का रिश्ता बना गया। अब जब दिलजीत को यह पता चला कि उसकी प्रेमिका, जो दोस्त उसका भाभी कहता था, अब वही दोस्त उसकी प्रेमिका का सैया बन गया है और वो भैया बन गया है, तो वो इसे नागवार गुजरा। उसने सरस्वती को राजकुमार से अपने सारे रिश्ते खत्म करने के लिए कहे। उसने बोला भले ही मेरी शादी तय हो रही हो लेकिन तुम मेरी प्रेमिका हो और हमेशा ही मेरी रहोगी, तुम किसी और की नहीं हो सकती हो। ये सोच लो। सरस्वती को ये बात नागवार गुजरी। उसने एक तो दिलजीत को पहले ही मना कर दिया और उसने ये बात राजकुमार को बताई कि ये ऐसा ऐसा कह रहा है और हमको धमकी दे रहा है। जिसके बाद चूंकि राजकुमार और दिलीप दोस्त थे तो दोनों के बीच तकरार बढ़ गई और दोस्ती एक साइड हो गई और दोनों के बीच चूंकि लड़के ही जब आ जाती है तो वो दोस्ती जो थी वो सबसे बड़ी दुश्मनी में बदल गई। एक दूसरे के लेकर कई बार धमका भी हुआ, यहाँ तक कि दोनों ने एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दे डाली थी।
लेकिन इन सब के बावजूद भी जो कहें दिलजीत था, वो सरस्वती को टोका टाकी करने से मना नहीं कर रहा था। वो आए दिन उसे छेड़ता, उसे रोकता, उसे कहता कि राजकुमार से रिश्ता तोड़ लो, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। इस बार बार की टोका टाकी से अब सरस्वती कहें एकदम अजीज आ चुकी थी, भनभना गई थी कि अब एक तो खुद किसी और से शादी कर रहा है, लेकिन मुझे किसी और के साथ जाने नहीं दे रहा है। उसको सरस्वती ये था। सरस्वती ने ये बात राजकुमार को बताई। अब राजकुमार भी तंग आ गया था, क्योंकि धमकी वमकी भी हो चुकी थी, झगड़ा भी हो चुका था, उसके बाद भी दिलजीत मान नहीं रहा था। लिहाजा अब दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि अब इस झंझट को ऐसे ही खत्म नहीं होगी, इसको हमेशा के लिए जड़ से खत्म करना पड़ेगा। लिहाजा राजकुमार और सरस्वती ने एक प्लान बनाया। उस प्लान के तहत ये था कि होली के दिन सरस्वती दिलजीत को बड़े ही प्यार से मिलने के लिए बुलाएगी कि आओ होली खेलते हैं, अपनी प्रेमिका के साथ होली नहीं खेलोगे। ये पूरा प्लान था, और जब वो आएगा उसके बाद उसके साथ वो होगा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा। तय प्लान के मुताबिक होली जिस दिन थी 14 तारीख को बताते हैं, होली की रात, मतलब जिस दिन होली जलाई गई 13 तारीख को रात को सरस्वती ने दिलजीत को फोन किया और घर से थोड़ी दूर पहले मिलने की बुलाया। जब दिलजीत वहां पहुंचा तो सरस्वती की जगह राजकुमार बाइक से वहां पहुंचा। इससे पहले दिलजीत कुछ कहता, कुछ बोलता, राजकुमार ने अवैध तमंचा निकाला और उसने पहला राउंड फायर किया, लेकिन वो मिस हो गया। इससे पहले कहते हैं दिलजीत वहां से भागने की कोशिश करता, तभी राजकुमार दूसरी राउंड गोली चला देता है और वो सीधे दिलजीत के सीने में लगती है और आर पार हो जाती है। कहते हैं गोली की आवाज सुन पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। तुरंत इलाके के लोग वहां पहुंचते हैं और तब तक जो राजकुमार था वो बाइक से फरार हो जाता है। और बताते हैं इस दौरान सरस्वती दूर से ही छिपकर ये सब पूरा घटनाक्रम देख रही थी। वो भी गोली चलने के बाद तुरंत ही अपने घर चली जाती है। इस दौरान लोग दिलजीत को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर करीब 3 घंटे बाद अस्पताल में इलाज के दौरान ही दिलजीत की मौत हो जाती है। इस हत्याकांड के बाद हड़कंप मच जाता है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र में इस तरह से दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, हड़कंप मच गया। तुरंत ही पुलिस के पास ये केस पहुंचता है। पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुट जाती है। पुलिस कॉल डिटेल निकालती है, सीसीटीवी फुटेज निकालती है, तो सीसीटीवी फुटेज में नंबर मिल जाता है राजकुमार का, गाड़ी का। इसके बाद पुलिस सर्विलांस निकालती है और ये देखती है कौन कौन से नंबर इस वहां पे एक्टिव थे, जिससे एक तो गाड़ी के नंबर से पुलिस राजकुमार तक पहुंच जाती है। राजकुमार का नंबर मिलता है तो पुलिस राजकुमार के नंबर की डिटेल निकालती है कि राजकुमार किन किन लोगों से इस दौरान बातचीत करता रहा। तो पता चला कि राजकुमार की सबसे ज्यादा बातचीत किस नंबर पे हो रही थी, सरस्वती के नंबर पर हो रही थी। पुलिस ने इसके बाद सबसे पहले सरस्वती को ही दबोचा, सरस्वती को दबोचा और उससे जहां पर थोड़ी सी सख्ती से बातचीत की तो सरस्वती ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि हाँ, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दिलजीत की हत्या कराई। पुलिस ने पूछा आखिर क्यों हत्या कराई, तो उसने यही कहा कि दिलजीत उसका पहला प्रेमी था। 3 साल से उनके बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन जब भी शादी की बात होती तो वो गोल मटोल कर देता। इस दौरान उसकी शादी कहीं और तय हो गई। जब उसने इसके बाद अपना रिश्ता खत्म करना चाहा तो दिलजीत जबरदस्ती उसके साथ उसके पीछे पड़ा रहा, आए दिन उसको छेड़ता था, टोकता था और यहाँ तक कि उसके दूसरे प्रेमी से दूर रहने की बात करता था। उसकी इसी टोका टाकी से तंग आकर जो सरस्वती थी उसने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची। इसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल के ही आधार पर यह पता लगाया कि राजकुमार की लोकेशन कहाँ है। राजकुमार बताते हैं कि वाराणसी से भागा, फिर कई और जगह गया, लेकिन एक घूम के सरस्वती से पुलिस ने बातचीत कराकर उसकी लोकेशन ढूंढ निकाली और आखिरकार 5 दिनों के अंदर पुलिस ने राजकुमार को भी गिरफ्तार कर इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा दिया। अब सरस्वती और उसका प्रेमी राजकुमार दोनों सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। वहीं उसका पहला प्रेमी दिलजीत की मौत हो चुकी है और उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल।
जबरदस्ती प्यार करने से देखिए क्या होता है। अगर सरस्वती दिलजीत को ये समझना चाहिए था, एक तो उसकी खुद की शादी हो रही थी तो उसको खुद ही रिश्ता खत्म कर देना चाहिए था। रिश्ता खत्म हो चुका तो अच्छी बात थी, अब उसको सरस्वती को जाने देना चाहिए था। दिलजीत खुद तो दूसरे रिश्ते में जा रहा था, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि सरस्वती उसको छोड़े, और खासकर उसके दोस्त के लिए छोड़े। शायद उसको ये नागवार गुजर रहा था। लेकिन चूंकि सरस्वती भी चातिर थी, चालाक थी, इसीलिए उसने शायद दिलजीत को जलाने के लिए उसके सबसे करीबी दोस्त को ही चुना कि उससे अगर मैं अफेयर करूंगा तो दिलजीत जलकर राख हो जाएगा और उसे ये पता चलेगा कि मुझसे बेवफाई करने का क्या अंजाम होता है। और उसका ये जो दांव था बिल्कुल सही गया। राजकुमार से जब उसकी नज़दीकी बढ़ी तो दिलजीत ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। भले उसकी शादी कहीं और थी, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उसके दोस्त के साथ उसकी प्रेमिका का चक्कर चल रहा है। इसी से वो तंग आकर बार बार टोका टाके करने लगा, और फिर सरस्वती को मौका मिला अपना बेवफाई का या कहें धोखे का बदला लेने का मौका मिला, और उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।